नमस्कार दोस्त, आज हम बात करने जा रहे हैं उस शख्स की जो खुद मंच पर नहीं दिखता लेकिन पूरे चुनावी मैदान को अपनी चाल से हिला देता है। कोई उन्हें पॉलिटिकल चाणक्य कहता है तो कोई चुनाव जिताने वाली मशीन, लेकिन असल में वो है पर्दे के पीछे बैठा एक मास्टरमाइंड जो देश की सबसे बड़ी सरकारों की किस्मत तय करता है। नाम है प्रशांत किशोर। वो ना तो सांसद है ना मुख्यमंत्री, लेकिन हर चुनाव में उनका नाम गूंजता है क्योंकि अगर पीके साथ है तो हार भी जीत में बदल सकती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रशांत किशोर की रणनीतियों के राज, किन किन नेताओं को उन्होंने सत्ता दिलाई और क्या अब वो खुद सत्ता में आने की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि उस दिमाग की है जो भारत का चुनावी नक्शा बदल चुका है। वो न नेता है न मंत्री, फिर भी देश के सबसे ताकतवर नेता उनके सामने रणनीति सीखते हैं। कोई उन्हें पॉलिटिकल पंडित कहता है, कोई पब्लिक ओपिनियन का जादूगर, लेकिन असलियत ये है कि प्रशांत किशोर भारतीय राजनीति के वो खिलाड़ी हैं जो पर्दे के पीछे से पूरा गेम चला देते हैं। मोदी हो या ममता, राहुल हो या नीतीश, सबने कभी न कभी पीके के दरवाजे खटखटाए हैं। लेकिन सवाल ये है कि पीके आखिर ऐसा क्या करते हैं जो कोई और नहीं कर पाता। प्रशांत किशोर का जन्म बिहार के बक्सर जिले में 1977 में हुआ। परिवार डॉक्टरी से जुड़ा था, लेकिन पीके का दिमाग राजनीति में था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर चले गए यूनाइटेड नेशंस में, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नौकरी छोड़कर भारत लौटे सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें देश बदलना था, सिस्टम बदलना था। जब उन्होंने सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस नाम की टीम बनाई, ये टीम 2014 में नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक जीत के पीछे एक बड़ी ताकत बनी। अब बात करते हैं उस मास्टर प्लान की जिसने पीके सिर्फ भाषण और पोस्टर से काम नहीं करते। वो हर जिले, हर गाँव, हर जाति, हर उम्र के वोटर का माइक्रो डेटा बनाते हैं, फिर उस डेटा के हिसाब से मैसेज तय करते हैं। मोदी है तो मुमकिन है, बंगाल के बेटी, जनता माफ नहीं करेगी, ये सिर्फ नारे नहीं, पीके की स्क्रिप्टेड लाइनें होती हैं। हर चुनाव में पीके 1000 से ज्यादा ग्राउंड वर्कर्स की टीम बनाते हैं जो गांव-गांव जाकर फीडबैक लेते हैं। हर बूथ पर कौन वोट देगा, क्यों देगा और कैसे देगा। पीके की टीम हर वोटर के बिहेवियर तक की रिपोर्ट रखती है। 2014 नरेंद्र मोदी, बीजेपी इतिहास की सबसे बड़ी जीत। 2015 नीतीश कुमार, बिहार माइनस बीजेपी को मात दी। 2017 कांग्रेस, पंजाब, कैप्टन अमरिंदर को जीत दिलाई। 2019 वाईएसआर कांग्रेस, आंध्र प्रदेश, जगन रेड्डी की प्रचंड जीत। 2021 ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल, पीके वीएस मोदी और जीत टीएमसी की। हर बार रणनीति बदली, हर बार जीत मिली। ये पीके का हुनर है, वोटर को समझना और उसी भाषा में बात करना। लेकिन जहां तारीफ होती है वहां सवाल भी उठते हैं। क्या पीके सिर्फ पैसों के लिए रणनीति बनाते हैं? क्या उन्होंने नेताओं को भ्रमित किया और खुद आगे बढ़े? क्या पीके का कोई स्थिर विजन नहीं जो हर चुनाव में पार्टी बदल लेते हैं? पीके सत्ता का सौदागर है, विचारधारा का नहीं। लेकिन प्रशांत किशोर कहते हैं, मैं पार्टी नहीं, नीति के लिए काम करता हूँ। जब दूसरों को जितवा सकते हैं तो खुद क्यों नहीं लड़ते? इसका जवाब मिला 2022 में, जब पीके ने बिहार में जन सुराज यात्रा शुरू की। पैदल यात्रा, गांव-गांव जाकर जनता से बात, मुद्दे को सुनना, सिस्टम को समझना और नया रास्ता दिखाना। पीके अब कह रहे हैं, अगर कोई बदलाव लाना है तो राजनीति में उतरना पड़ेगा। क्या ये सिर्फ एक और पीआर मूव है या पीके सच में बिहार को बदलना चाहते हैं? भारत की राजनीति आज भी जाति, धर्म, भाषण और चेहरे पर चलती है, लेकिन पीके कह रहे हैं समस्या नेताओं में नहीं, सिस्टम में है। वो न तो बीजेपी के हैं न कांग्रेस के। वो कहते हैं जनता के सिस्टम को जनता ही ठीक करेगी। ये बात आम नेताओं को चुभती है क्योंकि पीके किसी के गुलाम नहीं। अब सवाल आपके सामने है, क्या प्रशांत किशोर भारत की राजनीति को एक नई दिशा दे सकते हैं? क्या उनका जनसुराज बिहार में सचमुच बदलाव ला पाएगा या वो भी बाकी नेताओं की तरह सिर्फ सपने बेचेंगे? एक बात तो तय है, पीके कोई आम नेता नहीं, वो एक प्लानर है, प्लेयर नहीं। और जब प्लानर खुद मैदान में उतरता है तो खेल ही बदल जाता है। कमेंट में बताइए कि आप पीके को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं।